इसके पिछले एपिसोड में आपने देखा स्टेला और ब्लूम ब्रैंडन की शादी राजकुमारी डाउनलैंड से होने से रोकना चाहती हैं। अंत में ये लव मैजिक की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी लोग एल्फिया वापस आ जाते हैं। अब आगे। बिल्कुल सही। ब्लूम किसी को किस करने वाली है, लेकिन वो राजकुमार स्काई नहीं है। रुको। और तुम कौन हो? अपना परिचय देता हूँ, मैं एक बड़े कान वाला बेयर हूँ। इतना हैरान होने की बात नहीं है, लेकिन सॉरी मैं लेट हो गया हूँ। मैंने ज्यादा कहानी मिस तो नहीं कर दी ना? तुम बात कर सकते हो? हे, इस बड़े साइज के दोस्त के लिए जगह तो बनाओ। ठीक है, अब मैं तुम सबको फिर से शुरू से कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी तब शुरू होती है जब एक बहुत बड़ा तूफान, जिसे हरिकेन निम्बस कहते हैं, अपने गुस्से से अल्फिया और पूरे मैजिक्स ग्रह को तबाह करने आ जाता है। हालांकि ये तूफान एक होने वाली रहस्यमय घटना का संकेत था। कुछ अजीब सा हो रहा था, जिसके बारे में परियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करना है। एक बहुत बड़ा सा रहस्यमयी चिकना पत्थर पता नहीं कहां से प्रकट होता है और हमारे हीरोज अभी अभी एक खतरनाक मिशन डाउनलैंड से लौटे थे। उन्हें भी इसका पता नहीं चला। हे, वो लोग आ गए। ऑलराइट। हमारा दोस्त कीको, जो ब्लूम के आने से बहुत खुश था, ब्लूम के लिए खास गिफ्ट बना रहा था। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, सबकी नजरें हमारे पिक्सीज के ऊपर थी और हम तीनों की तुरंत बैंडिंग हो गई। टेक्ना और डिजिट कुछ दिनों पहले चैट रूम में मिले थे और अब उनका आमने सामने मिलना बाकी था, और एक बड़ा वाला हग भी। टूना और मूसा का स्टाइल एक जैसा था। वाओ, ये हेडफोन्स तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं, असल में ये मेरे बाल हैं। और जगह बिना समय लिए फ्लोरा के साथ रूम मिल गए। अलग अलग शूज। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, ये तो बताओ। बताया ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम्हारे तो 2 होने चाहिए। अब शर्माओ मत, मुझे बताओ कैसा चाहिए। टॉल, डार्क, फिट, स्मार्ट, फनी। एल्फिया में तुम्हारा स्वागत है पिक्सीज। वाओ। अब चलो, तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। कीको, पहली बार किसी लड़की ने छोड़ा है तुम्हें? ओके, फेरागोंडा अल्फिया में परियों के सही सलामत आने से बहुत खुश थी और अगली सुबह उन्होंने परियों को अपने ऑफिस में बुलाया किसी गंभीर मैटर पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले पिछले मिशन की कामयाबी के लिए आप सबको मुबारकबाद, और मैं खुश हूँ कि आप सही सलामत वापस आ गयी। बारीकी से देखने के बाद पता चला है कि लैला और हमारी नन्ही दोस्तों के साथ हुई इस घटना का जिम्मेदार हमारा दुश्मन जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर है। गौर से देखो। 16 साल पहले पूरा मैजिक ग्रह तबाही की कगार पर था। एक काली और बुरी शक्ति शून्य से निकली और उसका परिणाम ये था। लेकिन आपने तो कहा था कि 3 बूढ़ी विचेस ने मेरे प्लानेट डोमिनो को तबाह किया था। हाँ, लेकिन सच ये है कि वो शैडो मॉन्स्टर के आदेश का पालन कर रही थी, जिसने उन्हें अपने काम के लिए रखा था, और आज उसकी सेवा में ट्रिक्स आ गई हैं। डर है कहीं इतिहास खुद को ना दोहराए। आपका कहना है कि ये सब जिसने किया उसी ने पिक्सीज का अपहरण करवाया था? तुमने उस मॉन्स्टर का जो हुलिया बताया और जिस तरह वो रूप बदलकर शैडो फीनिक्स बन जाता है, ये सिर्फ लॉर्ड डार्कर ही हो सकता है। लेकिन वो वापस क्यों आया है?
आखिर वो चाहता क्या है? वो 3 बूढ़ी विचेस को ग्रिफिन, सैलाडिन और मैंने रोका था और टेम्पलार्स के लॉर्ड ने डार्कार को हराकर उसे अंधेरे की गहरी गुफा में भेज दिया था। इसका मतलब डार्कर बदला लेने आया है। सही कहा। और साथ ही पूरे यूनिवर्स का पावर चाहता है जिससे उसे कोई हरा ना सके। पर उसने पिक्सीज को क्यों पकड़ा था? वो इनके विलेज को क्यों ढूंढ रहा है? इनके पास इतना कीमती तो क्या हो सकता है? इस वक्त हमारा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। उसकी पावर्स हम पर असर कर सकती हैं, चाहे हम कहीं भी हों। मैम हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया। और इसलिए फिलहाल पिक्सीज यहाँ एल्फिया में रहेंगी। लेकिन मैं पिफ के साथ विलेज जाना चाहती हूँ। नहीं, किसी भी हाल में नहीं। डार्कार हमारी हर गतिविधि पर नजर रखने में माहिर है। अगर तुम पिक्सी विलेज वापस जाओगी तो उसे वहाँ का नक्शा मिल जाएगा। और इसलिए लैला, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब एल्फिया में ही रहो। हमारे स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू मैम, यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सच में। चलो लड़कियों, अब जाओ। स्कूल का ये साल तुम्हारे लिए बहुत चुनौती भरा होगा। पैरागोंडा मैम वैसे तो बहुत सख्त लगती है, लेकिन बहुत अच्छी हेड मिस्ट्रेस है ना? मैं फ्लोरा के साथ हूँ तो वो कभी फेल नहीं हो सकती। और मेरी टेक्ना क्लास में टॉप करेगी। मुझे पता है ब्लूम मुझे कभी निराश नहीं करेगी। हमारा लिए उसे सफलता पक्के तौर पर मिलेगी। I'm crazy for you. The stars and the moon will guide all the. I'm crazy for you. It's gonna be with me tonight, you and me. It's gonna be with me tonight. I'm crazy for you. कभी कभी ऐसे दिन होते हैं कि सब कुछ आपकी मर्जी से चलता है, लेकिन ये दिन ऐसा नहीं था। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने ठीक कहा टेक्ना। इस सैंडविच के पैसों से मेरे फेशियल और पूरे मेकअप का खर्चा निकल आता। मुझे लगता है पैरागोंडा मैम हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा ब्लूम, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है? नहीं, मतलब वहाँ जो बातें हुई मुझे उसके बारे में नहीं पता। पैरागोंडा मैम ने हमें ये नहीं बताया कि लॉर्ड डार्कर पिक्सी से क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है उनके पास सारा डेटा है। लाइला, तुम क्या कहती हो? तुम्हें इस बारे में क्या पता? कुछ नहीं, सच में। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पैरागोंडा हमसे कुछ छुपा क्यों रही हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें हम पर भरोसा ही नहीं है। अब पिक्सीज को ही देख लो, पहले उन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। और ट्रिक्स को मत भूलो, वो लाइट रॉक जैसी जगह से भागी कैसे। मुझे चिंता इस बात की है कि वो इतने ताकतवर कैसे बन गए। सब लोग सुनो, पैरागोंडा का सबके लिए अर्जेंट मैसेज है। बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? बताओ हमें। असल में मुझे याद नहीं है, मगर रुको, मैंने लिखा है। मेरी प्यारी विंग्स गर्ल्स, अपने सबसे मोटे ओवरकोट पहनकर मुझे झील के किनारे मिलो। बहुत ही अर्जेंट है। पैरागोंडा, बस इतना ही। देखो, वो वहाँ है। इसके लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये रहस्यमय पत्थर आज रात अचानक प्रकट हुआ है। पिछली घटनाओं को देखते हुए मुझे इसका यहाँ होना चिंता में डाल रहा है। विश्वास नहीं होता, ये ना तो मेटल है और ना ही मिनरल। मैं इसे स्कैन कर सकती हूँ, इसके मटेरियल का पता ही नहीं चल रहा। ब्लूम, स्टेला, लेला, मूसा, फ्लोरा और टेक्ना, अपना सारा पावर लगा दो।
इसे किसी भी तरह खत्म कर दो। किसी दिन सिर्फ बारिश नहीं बल्कि बाढ़ आ जाती है और हम जो भी करते हैं गलत हो जाता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, लेकिन जरूरी ये है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। और काफी समय बाद आखिर तूफान हरिकेन निम्बस ने एक ब्रेक लिया और विंग्स भाग दौड़ में लग गई। जल्दी करो दोस्तों, चलो। परिया हमें छोड़कर कहाँ जा रही है? फ्लोरा ने तो मुझे बताया भी नहीं। हाँ, तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? कोशिया, चलो इस पत्थर को बता देते हैं कि विंग्स क्या है। चलो, मैजिक विंग्स। वैसे सबको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं और सूरज इसे यूं तोड़ देंगे। ये लो, या! यस! मैंने तोड़ दिया। हाँ? ये क्या हो गया? एक खरोच भी नहीं आई। लौरा, चलो चलते हैं। हमला करो। वाटर लिली व्हर्लपूल। सब लोग पीछे हट जाओ। ये लो तुम। बेकार कचरे का टुकड़ा। ये किस चीज से बना है? हमारी बारी है। विंग्स! नहीं, बारिश शुरू हो गई। यही बाकी था क्या इस समय? अब हम अंदर भी चले या यहीं बारिश में बैठकर इस भव्य पत्थर को निहारते रहें? हरिकेन निम्बस ने दिन को रात में बदल दिया था, लेकिन चमकती हुई बिजली उस रात को दिन बना रही थी। ब्लूम अभी तक वापस नहीं आई। हाँ, नहीं, वो हैंग हुए कंप्यूटर की तरह जिद्दी है। मुझे यकीन है वो ठीक होगी फ्लोरा। पता नहीं, लेकिन काफी देर हो गई है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? पूरे दिन कॉल करता रहा हूँ और कोई जवाब नहीं। क्या हुआ? लगता है ब्लूम तुम्हारे बगैर मजे कर रही है। अगर कहीं जा रही थी तो मुझे बताना चाहिए था। मुझे फिक्र हो रही है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जैसा कि तुम सब जानते हो, यहाँ पर स्थिति बहुत ही खराब है। इस बात को गुप्त रखना होगा। तुम्हें पता है क्या करना है। चलो हम सब ब्लूम को ढूंढने जाते हैं। वो खुद आ जाएगी जब बारिश में भीगकर थक जाएगी। और वैसे भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे हमारा साथ नहीं चाहिए। वो पत्थर आखिर आया कहाँ से और कैसे अचानक पहाड़ जितना बड़ा हो गया, और वो भी यहाँ अल्फिया में ही क्यों? कोई तो वजह होगी ना। ओह नहीं, लाइट भी चली गई।
हो ही नहीं सकता। अल्फिया की लाइट्स में जादू है। मुझे लगता है बिजली कड़कने की वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे कान! ये अजीब था। ये कौन है? लाइला, क्या ये तुम हो? ये क्या? ब्लूम! जैसे ही बादल छट गए, सब कुछ लगभग सामान्य हो गया, काफी हद तक। अच्छा, तो अब आपकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, तो दूसरे साल की क्लास को शुरू करने का समय आ गया है। बोरिंग, इनका लेक्चर सुनने से अच्छा मैं कंप्यूटर का स्क्रीन सेवर देखूं। और जैसे ही उस रहस्यमयी इंसान की पहचान सामने आई, ये तो वो हीरो है जिन्होंने हमें ट्रिक बताया था। मैं आप सबको मिलवाना चाहती हूँ फेमस मैलाकॉय एकेडमी के लीडिंग एक्सपर्ट से। ये मेरे कहने पर यहाँ आए हैं, प्रोफेसर एवलॉन। इनको देखकर मैं नर्वस हो रही हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हॉट है, मेरी नजर हट ही नहीं रही है। वैसे मैं सोच रही हूँ इनकी खासियत क्या है। प्रोफेसर, क्या आप प्लीज उस स्टोन को डिस्प्ले करेंगे? लैपिस ड्यूरे एट फर्मे ते फ्रैंगाम एट कोमिनियम। ये इन्होंने कैसे किया? आपने अभी देखी मंत्र को इस्तेमाल करने की एक तकनीक। अब तक आप लोग बस अपनी मर्जी से बिना किसी तकनीक के जादू करती आई हैं, जो आपने पिछले साल सीखी। और अब ये तकनीक जादू का अगला स्तर है। तकनीकी जादू, इसमें अंतर क्या है? इस तकनीक में सटीक समझ और सही मंत्रों का उच्चारण होता है, जो प्रोफेसर एवलॉन की क्लास का सब्जेक्ट है। मेरा आपसे एक सवाल है मैम। बिना पहचान वाले मटेरियल के पत्थर को किस मंत्र से नष्ट किया जाए, ये कैसे पता चला? आसान है, मैंने ही ये पत्थर बनाया। और इसके पीछे ये वजह थी कि तुम लोग अपनी नई क्लास के विषय को गंभीरता से लो। पहले तो उस बेवकूफ पत्थर के पीछे पागल बनी थी, और अब ये नया प्रोफेसर। मैं तो यकीन भी नहीं कर सकती कि परियां हमारे बारे में भूल गईं। चलो हम उन्हें अपने साथ उड़ने के लिए झील पर चलने को कहते हैं। चलो। अब क्लास खत्म होती है, लेकिन अगर कोई सवाल है तो प्रोफेसर एवलॉन उनका जवाब देंगे। मेरा एक सवाल है। मेरा भी। पूछिए, जो भी पूछना है, मैं आपके लिए ही यहाँ हूँ। प्रोफेसर, क्या आपसे टेक्निकल सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। एक जादू को तोड़ने के लिए हम कैसे जानेंगे कि हमें कौन सा जादू इस्तेमाल करना है? तुमने मुझे देखा ही नहीं। मेंटल इन्वेस्टिगेशन का असली मतलब क्या है? तुम्हारे सवाल का मेंटल जवाब देने के लिए इन्वेस्टिगेशन। मुझे पहले शायद ये 3 नए दो प्रोफेसर शब्दों, मेरे असली मेटल पेरेंट्स और के बारे में जानने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन हेल्प को कर सकते हैं। आपने कौन सी भाषा इस्तेमाल की थी? सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी। क्या आपका सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है? प्रोफेसर एवलॉन, क्या आप मेरे पर्सनल रिसर्च में हेल्प करेंगे प्लीज? मैं दोपहर के बाद अपने ऑफिस में हूँ, वहाँ कर मिलो। हाँ, मैं आ जाऊंगी। पर हमने तो आज घूमने जाना था ना। सॉरी, मैं नहीं जा सकती। हाँ, क्या है? आने वाली शाम को प्रोफेसर एवलॉन के स्वागत में पार्टी थी, लेकिन सभी लोग पार्टी के मूड में नहीं थे। स्काई, वो एक प्रोफेसर है, उसमें चिंता की क्या बात है? ब्लूम ने मुझे कॉल बैक नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो चाहती क्या है। हमें इनवाइट नहीं किया गया था, तो तुम पार्टी में जाकर हंगामा करने वाले हो क्या? नहीं, हम किसी पेड़ के पीछे छुप के देखेंगे। चलो। स्काई, देखो उदबिलाव है। लगता है हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हे ब्रैंडन, देखो, पार्टी तो शुरू हो भी चुकी है। हम लोग बहुत खुश हैं कि आप हमारे प्रोफेसर होने वाले हैं। हम सब आपकी क्लास करने के लिए और आपसे सीखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे मुझे हैं। पता था तुम लोग जानने के लिए बेचैन हो कि वो पत्थर तुमसे क्यों नहीं टूटा, इसलिए मैं तुम्हारी कोशिशों का पूरा ब्यौरा लाया हूँ। आप हमें देख रहे थे?
मुझे देखना है। वो वही रुक जाओ। एक और शब्द नहीं, मैंने अच्छे से चेक किया है, ये पार्टी है, क्लासरूम नहीं। ओह नहीं, ब्लूम किस आदमी से बात कर रही है? ओह मम्मा। लगता है एक ऊद बिलाव पर लकड़ी गिरी है। प्रोफेसर, हम में कितनी क्षमता है आपने इसमें लिखा होगा ना? तुमने बहुत मेहनत की है ब्लूम। मुझे देखने दीजिए, आपने मेरे बारे में क्या लिखा रुको, है? कुछ भी पढ़ने से पहले मुझे समझाने दो। ओह प्रोफेसर प्लीज, ब्लूम, क्या मुझे तुमने लगता है मुझे प्रोफेसर जानना है। हाँ शायद, लेकिन पक्का नहीं है कि ये वही है। स्काई, मुझे ऊद बिलाव आप कहीं दिख नहीं रहे। मैं बस वहाँ पहुँचने वाली थी, दरअसल, बस एक और चोट से वो गिर जाता। हाँ, ओह नहीं, मुझे बस कुछ दिखने ही वाला था। मुझे पता था, अगर मैं थकी नहीं होती तो। और फिर अंत भला तो सब भला। फिर वो दोनों ऊद बिलाव खुशी खुशी रहने लगे। थैंक यू। आप लोग बहुत ही अच्छे दर्शक थे। आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू। विंग्स क्लब के अगले एपिसोड में देखिए, स्पेशलिस्ट परियों को नए रेड फाउंटेन स्कूल के उद्घाटन के भव्य समारोह में आमंत्रित करते हैं, जहां फ्लोरा हैंडसम हिलिया से मिलती है, जो उन्हें शक्तिशाली रेड मॉन्स्टर से लड़ने में हेल्प करता है।